ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 14 फरवरी सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है समीप आत्मा की निशानियां। ऑस्ट्रेलिया पार्टी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। पांडव सेना और शक्ति सेना को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक ने माया जीत बनने का दृढ़ संकल्प किया है ना। सारा ग्रुप चैलेंज करने वाला है। सब महावीर महावीरनिया हो ना। सदैव अपनी तकदीर को देखते हर्षित रहो, तो आप सबको हर्षित रहते हुए देख अनेक दुखी आत्माएं सुखी अनुभव करेंगी। आपकी खुशी अनेकों को बाप का परिचय दिलाएगी। हर एक चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। जैसे म्यूजियम के चित्र परिचय दिलाते हैं, वैसे आपका चैतन्य चित्र अनेकों को बाप का परिचय दे या प्राप्ति कराए। ऐसे सर्विसेबल बनो। हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। अभी हिम्मत के साथ जो भी कदम उठाते हो वह योग युक्त हो। पहले ईश्वरीय मर्यादा प्रमाण है या नहीं है, वह वेरीफाई कराकर अमल में लाते जाओ। फिर एक एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। और भी ज्यादा फुलवाड़ी को बढ़ाओ। जैसे अगले वर्ष से अभी बड़ा गुलदस्ता बनाया ना, अभी इससे बड़ा बनाना। कोई भी प्रकार की परिस्थिति आवे, उसको पार करने का सहज साधन है बाप दादा का साथ। अगर नहीं तो मुश्किल लगेगा। कितना भी कोई निर्बल है, लेकिन सर्वशक्तिवान का साथ है तो शक्तिशाली बन जाता है। अकेला नहीं समझो। एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। जैसे दुनिया वाले बताते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है। उन सितारों में तो दुनिया नहीं, लेकिन आप जो लकी सितारे हो, उन एक एक सितारों में दुनिया है, अर्थात अपनी अपनी राजधानी है। तो एक एक को अपनी अपनी राजधानी स्थापन करनी है। कुमारियों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। कुमारियां बहुत सर्विस में आगे जा सकती हैं। हर एक कुमारी को लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे विश्व सेवाधारी बनना है। यह लौकिक सर्विस तो निमित्त मात्र है। लक्ष्य यह रखो तो हम खुद जग करके जगत को जगाने वाले हैं। यह कुमारियों का संगठन बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। तो अगले वर्ष में विश्व कल्याणकारी की स्टेज लगी हुई हो। अच्छा, कुछ अन्य पार्टियों से बातचीत। गयाना पार्टी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा तो हर एक को दिल तख्त नसीन देखते हैं। जैसे कोई बहुत प्रिय बच्चे होते हैं या सिखिलदे लाडले होते, तो उनको कभी नीचे धरनी या मिट्टी पर पांव नहीं रखने देते। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को दिल तख्त के नीचे उतरने नहीं देते, वहां ही विराजमान रखते। इससे श्रेष्ठ स्थान और कोई है? तो सदा वहां ही रहते हो ना। नीचे तो नहीं आते हो। जब और कोई स्थान है ही नहीं, तो बुद्धि रूपी पांव और कहाँ टिक सकते हैं? याद अर्थात दिल तख्त नसीन बाप दादा को जो निरंतर योगी बच्चे हैं, वह सदा साथ रहते हुए नजर आते हैं। सहज योगी हो ना, मुश्किल तो नहीं लगता। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल। तो बाबा कहने में कितना टाइम लगता है?
परिस्थिति के संकल्प में चले जाते हैं तो जितना समय परिस्थिति का संकल्प रहता उतना समय मुश्किल लगता। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। ब्राह्मणों के आगे कोई परिस्थिति होती नहीं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। उनके आगे यह परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ होता क्या है, जब कोई ऐसी बातें आती हैं तो उस समय उस कारण में समय लगा देते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बजाय यह सोचें जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। सेवा समाई हुई है तो चेंज हो जाएगा। भल रूप सरकमस्टांसेज का हो, लेकिन समाई सर्विस है, ऐसा सोचने से और इस रूप से देखने से सदा अचल रहेंगे। तो अभी मधुबन से क्या परिवर्तन करके जाएंगे? सदा कंप्लीट, कंप्लेन नहीं। अब तक जो रिजल्ट है उसका प्रमाण अच्छा है। अब चारों ओर आवाज फैलने का बहुत जल्दी प्रयत्न करो, क्योंकि अभी समय है। फिर इच्छा होगी, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे होंगे कि कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके चक्रवर्ती बन संदेश देते जाओ, बीज बोते जाओ। लकी हो जो ड्रामा अनुसार अपने जीवन से, वाणी से, कर्म से, सर्वरीति से सेवा करने के निमित्त हो और आगे भी बन सकते हो। हर कर्म में सबको ज्ञान का स्वरूप दिखाई दे, यही विशेष लक्ष्य रखो, क्योंकि कर्म ऑटोमेटिक अर्थात स्वतः सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म एक बोर्ड का काम करता है। कर्म देखते ही सबका अटेंशन जाता है कि ऐसे कर्म सिखलाने वाला कौन। तो अभी नवीनता क्या करेंगे? लाइट हाउस बनेंगे। एक स्थान पर रहते भी चारों ओर लाइट फैलाएं, जो कोई भी उल्हना ना दे कि इतना नजदीक लाइट हाउस थे और फिर भी हमको लाइट नहीं मिली। अच्छा, जर्मनी पार्टी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा को क्वालिटी पसंद आती है। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी बन ही जाएगी। मेहनत करते चलो, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जर्मनी की धरती द्वारा भी कोई विशेष कर्म जरूर होना है। जर्मनी की धरती में ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो एक भी बहुत नाम वाला कर सकता है। छिपे हुए रतन हैं जर्मनी में। चारों ओर आवाज फैलाओ तो निकल आएंगे। अभी भी अच्छी मेहनत की है और भी चारों ओर फैलाओ। यही लक्ष्य रखो, अगले वर्ष ग्रुप बनाकर लाना है। वारिस क्वालिटी, लक्ष्य से सफलता हो ही जाएगी। अच्छा, और सब संकल्प छोड़ एक संकल्प में रहो। मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सफलता ही सफलता है। संकल्प किया और सफलता मिली, इसलिए ज्यादा नहीं सोचो। प्लान बनाओ, लेकिन कमल फूल समान हल्का रहो। सोचा, किया और समाप्त। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी टचिंग अच्छी होती रहेगी। ज्यादा संकल्प में रहने से जो ओरिजिनल बाप की मदद है वह मिक्सअप हो जाती है। इसलिए एक ही संकल्प कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ। इस संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चक्रवर्ती बनो
तो बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। क्वांटिटी भल ना हो, लेकिन जर्मनी की धरनी से एक भी निकल आया तो नाम वाला हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।